ये वीडियो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है मेरे इस हेलमेट का। ठीक है, दिस इज़ एमटी हमर लाइकन। ये हेलमेट मैं ऑलमोस्ट 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2021 में लिया था मैंने। बट रिव्यू के साथ साथ मैं दो क्वेश्चंस और एड्रेस करूँगा कि हेलमेट कब चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस हेलमेट के बारे में। इसका ये मॉडल है एमटी का, एमटी हमर लाइकन। ये मैंने जून 2021 में लिया था। इसको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मैंने हर तरीके की राइड करी हुई है। हर वेदर कंडीशन में मैंने इसको पहना हुआ है। हर ट्रेन में, हाई एल्टीट्यूड, नॉर्मल हाईवे राइड्स, डे टू डे राइड। ये मेरा प्राइमरी गो टू हेलमेट था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसको 4 साल के बाद मैं रिटायर कर दिया है मैंने। बट बिफोर दैट मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन थे जब मैं इस हेलमेट को हटा रहा था। दो सबसे बड़े क्वेश्चन थे कि हेलमेट कब चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए। क्योंकि एमटी के हेलमेट्स अभी भी इंडिया में आ रहे हैं। राइज मोटो ने इनका डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप बोलो, उन्होंने लिया हुआ है इसका। एंड एमटी ने एक रिसेंटली एक नया मॉडल भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिंस दिस इज़ स्टिल ऑन गोइंग एंड पीपल आर स्टिल बाइंग इट, मैंने अभी जब मैं अपने नए हेलमेट के लिए मैं स्टोर पे गया था तो आई सॉ एमटी के हेलमेट्स पड़े हुए थे वहाँ पे। लोग अभी भी डिमांड करते हैं इसके और ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है। एमटी का कोई भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो विल बी अ यूज़फुल एसेट फॉर यू। मॉडल बता दिया मैंने। इसका सर्टिफिकेशन बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसकी हालत अब एकदम ही ख़राब हो चुकी है। वाइज़र अगर आपको दिख रहा होगा, मैं क्लोजअप लगाऊंगा इसका। वाइज़र एकदम ही येलो हो चुका है इसका। पैड्स वगैरह की थिकनेस अगर आपको दिख रही होगी, पैड्स की थिकनेस भी एकदम ख़त्म हो चुकी है और कुशनिंग बिल्कुल ही जा चुकी है इसकी। और इसमें जो ये जो लाइनर्स वगैरह होते हैं, इसमें जो एडेसिव वगैरह लगे होते हैं, ये भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो ओवर द टाइम इतने वेदर कंडीशन के जाने के बाद, डे टू डे यूज़ करने के बाद, ये हेलमेट अब पहनने लायक नहीं रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैंने ये हेलमेट क्यों लिया था। जब मैंने ये हेलमेट ख़रीदा इसको जून 2021 में, उस टाइम पे मैंने अपनी नई बाइक ली हुई थी, एक्सपल्स 200 2V, that is the bike that I ride, and I was looking for a very good helmet at a certain price point. 5,500 के आसपास मेरा बजट था। बट मुझे हेलमेट ऐसा चाहिए था जो कि ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकूं, बट वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड विजुअल एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो। तो उस टाइम पे 5,500 के रेंज में सिर्फ दो ही ब्रांड, रिकमेंडेड ब्रांड थे। एक था एक्सॉर और एक था एमटी। के ऊपर LS2 वगैरह उस टाइम भी बड़े महंगे आ रहे थे। 7,500, 8,000, 9,000 इस तरीके के LS2 के हेलमेट थे। हालांकि मैं मोटरसाइकिल राइडिंग पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, बट 2021 वॉज द ईयर जब मैंने अपनी खुद की मोटरसाइकिल ली। आई गॉट सीरियस अबाउट मोटरसाइकिल राइडिंग, गियर्स में इन्वेस्ट किया। 2021 में आई डिड लद्दाख। दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई मनी एंड माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड सेफ्टी। सो दिस इज़ हाउ दिस हेलमेट हैपेंड। नाउ उस टाइम पे स्पार्टन प्रो गियर वॉज दी वेबसाइट और वॉज द ब्रांड जो कि एमटी के हेलमेट बेचता था। स्पार्टन प्रो गियर की वेबसाइट से ही मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था। हमर लाइकन में दो कलर आते हैं, एक येलो कलर आता है, एक ब्लैक कलर आता है। आई वेंट विद द ब्लैक वन। पहले मैं वाइज़र से शुरू करूँगा, देन मैं पूरे हेलमेट पूरे शेल पे जाऊँगा। वाइज़र की बात करेंगे। नाउ दिस इज़ द ओरिजिनल वाइज़र। इसको मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। अब इसमें स्क्रैचेस वगैरह अगर दिख रहा होगा तो मैं क्लोजअप फिर भी लगा दूंगा। पिन लॉक रेडी था ये वाइज़र, हमेशा से पिन लॉक रेडी था, लेकिन इसमें मैंने पिन लॉक फिल्म आज तक कभी लगाई नहीं। पिन लॉक फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिन लॉक इंसर्ट जिसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वाइज़र, एक हेलमेट में। बट किसी वजह से मैंने आज तक कभी इसको लगाया ही नहीं। एमटी इसको फोटोक्रोमेटिक वाइज़र बोलता है, फॉग ऑफ रेडी। मतलब ये इनिशियली नए में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फॉग वगैरह खुद ही डिफ्लेक्ट करता था, बट मुझे याद नहीं करता था नहीं करता था। अब ये सब मार्केटिंग गिमिक भी होते हैं। पिन लॉक इंसर्ट आप बिल्कुल लगाइए। ठीक है, ओवर द टाइम अब इसमें इतने स्क्रैचेस आ चुके हैं कि अभी मैं इसको जब रात को यूज़ करता हूँ ना, तो इसमें जो लाइट सामने से पड़ती है वो पूरी स्कैटर होती है, वो पूरी बिखर जाती है और बिल्कुल आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं है। ये जो स्क्रैचेस पड़ गए हैं, जो इसका कलर फेड हो गया, ये चीज़ मुझे इसलिए बॉदर नहीं करती क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ तो मेरी आंखें एडजस्ट हो गई हैं। अभी जब मैंने नया हेलमेट लिया है, देन आई रियलाइज़ कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ये चीज़।
आपकी विजिबिलिटी में। विथ एम टी देर आर फ्यू चैलेंजेस जो कि मैं बाद में आऊँगा, बट हाँ, आप 1 डेढ़ साल के बाद ये चेंज कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग आई वुड रेकमेंड। मुझे ये चीज़ ओवर द टाइम ही पता चली मुझे। मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से सोच रहा था इसको चेंज करने का, लेकिन जैसा मैंने बोला एमटी में कुछ चैलेंजेस हैं। तो वो चीज़ जब मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा तो आई टॉक अबाउट दैट मोर। जो जो एक चीज़ और मुझे बात करनी है कि मैंने ओवर द टाइम इस वाइज़र को बहुत ज़्यादा निकाला या हटाया नहीं है। साफ़ वगैरह जो भी करना होता था मैं ऊपर से ही कपड़ा मार देता था। मेरे को लगता है मैं मतलब अभी पिछले 4 साल में मैंने इसको 3 4 बार ही खोला होगा। बट नंदलेस इसकी जो क्वालिटी है ना, ये इसकी जो इन सब चीज़ों की जो फाइबर की क्वालिटी है, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैव अ हेलमेट, वेगा का हेलमेट है मेरे पास, पिलियन के लिए, पिलियन राइडर के लिए है वो बेसिकली। तो उसका क्या हुआ था, खोलने में ना ये टूट गया था। सो दैट इज़ हाउ आई केम टू द रियलाइजेशन कि ये इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस हेलमेट के बारे में। सो बेसिकली ये जो शेल है दिस इज़ अ थर्मोप्लास्टिक शेल। स्पेशली अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में ले रहे हो, 5,500 6,000 के प्राइस ब्रैकेट में या 4,500 के प्राइस ब्रैकेट में आप कोई भी हेलमेट देख रहे हो तो वो थर्मोप्लास्टिक ही आते हैं। अब कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने इसको लिया था तो दिस वाज ग्लॉस फिनिश। उस टाइम ये इसकी चमक थी, बट अगर अब मैं इसको सामने से देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसे कलर वगैरह से, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है ना, ये न्यू जब था तो ये बहुत ब्राइट था। ओवर द टाइम ये सब अब फेड हो गया है, जो कि होना लाजमी भी है। 4 साल छोटा समय नहीं होता। ओवर द टाइम यूज़ कर कर के इसमें ना स्क्रैचेस वगैरह आ रखे हैं, हर जगह पे आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। इसमें चिन गार्ड, आई थिंक चिन गार्ड ही बोलते हैं जो यहाँ पे रहता है हेलमेट के, ये आता है इसमें। मैंने इसको पर्सनली हटा दिया था। इसमें जो ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है दिस इज़ इंसर्ट लॉकिंग। उस टाइम पे व्हेन आई वाज बाइंग दिस हेलमेट, डबल डी रिंग जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है मैं देख रहा था, बट अगेन जिस प्राइस पॉइंट पे मैं हेलमेट ले रहा था, जिस ब्रांड के साथ, जिस ब्रांड को मैं सेलेक्ट कर मैंने किया हुआ था, उसमें मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। स्टिल माई रिकमेंडेशन, मेरा हमेशा हेलमेट में रिकमेंडेशन होता है कि लॉकिंग मैकेनिज़्म हमेशा डबल डी रिंग होना चाहिए। दैट इज़ द सेफेस्ट वन। इसका क्या होता है ना, जब ये स्टार्टिंग में आप लेते हो ऐसे मैकेनिज़्म को, जब स्टार्टिंग में आप पहनते हो तो ये फिट हो जाता है ये, बट ओवर द टाइम ये ढीला हो जाता है। इसमें ना हमेशा एक आपको प्ले रहेगा, एक हमेशा ये ढीलापन रहेगा, चाहे इसको आप कितना भी टाइट कर लो। इसको मैंने एकदम इसके लास्ट तक इसको कर कर रखा है, बट ये ढीला ही रहता है। ये इस हेलमेट को मैंने अभी आज तक, अभी ये मेरा हेलमेट गिरा नहीं है। थर्मोप्लास्टिक हेलमेट्स गिरने के बाद इनके अंदर का जो लाइनिंग होती है, जो फोम होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, एंड दैट इज़ हाउ इसकी जो इंटीग्रिटी होती है सेफ्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मुझे पता नहीं आपको ये कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इसका एक फ़ोटो लगाऊंगा। सो बेसिकली ओवर द टाइम बारिश और धूप के वजह से ये यहाँ पे जो नट्स हैं, जो स्प्रिंग है, जो पूरा ये मैकेनिज़्म है हेलमेट वाइज़र इंसर्ट करने का, इसमें रस्टिंग हो चुकी है। तो दिस हेलमेट कम्स विथ ए वॉशेबल लाइनिंग। ये जो पूरी लाइनिंग है, तो जैसा मैंने पहले बोला, आप देख सकते हो कि इसकी फ़ोम है, ये फ़ोम की पूरी क्वालिटी, ये फ़ोम का पूरा क्वालिटी एंड कुशन ओवर द टाइम एकदम ख़त्म हो चुका है। ये देखो आप, ये पैडिंग, आप ये पैडिंग की थिकनेस देखो, ये पूरी की पूरी जा चुकी है। जब ये नया था तो ये चीज़ पूरा इस तरीके से ब्रॉड हुआ करता था, बट ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल जा चुका है। एम साइज़ का था ये। नाउ एमटी के हेलमेट्स में एक और अच्छी चीज़ क्या है कि इनका जो शेल साइज़ है ना, एक्सएल या एल साइज़ होता है, उसका शेल साइज़ डिफरेंट होता है, एंड जो स्मॉल और एम है उसका शेल साइज़ डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एक्सॉर। एक्सॉर के हेलमेट्स में क्या होता है कि एक ही शेल होता है उनका, एंड देन पैडिंग से वो साइज़ में प्ले करते हैं। साइज़ का डिफरेंस जो आप देखोगे ना एक्सॉर में, वो पैडिंग के अकॉर्डिंगली डिफ़र होता है। मतलब जो लार्ज हेलमेट एक्सॉर का देखोगे आप, उसमें पैडिंग पतली रहेगी, जो मीडियम साइज़ देखोगे उसमें पैडिंग मोटी रहेगी। हमारे कंट्री में लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो देयर आर लूप होल्स। जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो उन लूप होल्स को वैसे यूज़ करते हैं। नाउ अब आप इसमें अंदर देखो, मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगा। ओवर द टाइम इसकी अंदर की जो इसका शेल है, इसमें आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। हर जगह पे क्रैक्स हैं,
और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें इंटरकॉम का इंसर्ट वगैरह सारी चीज़ आती है। ये सारी जो इंसर्ट है ये ना बेसिकली एडहेसिव से चिपका रहता है, तो ये सब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये चिपका रहता है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। आई मीन इस हेलमेट के प्रो एंड कॉन्स की। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इस हेलमेट को परचेज़ किया था 5,500 रुपये दे के, मेरा वो पूरा एक एक रुपये वसूल है उसमें। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 22.05 ECE सर्टिफाइड है। अब O6 आ चुका है, 22.06 आ चुका है, दैट इज़ द लेटेस्ट। वेट इसका कुछ 1.5 से 1.8 किलोग्राम के आसपास था। तो वेट, अगर आप फर्स्ट टाइम इतना भारी हेलमेट ले रहे हो तो आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता, थोड़ा सा आपको ना वेट और हैवीनेस फील होगा। बट ओवर द टाइम यू विल लर्न हाउ टू लिव विद दैट। वो आपको इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो बॉदर नहीं करेगा। कलर की क्वालिटी 4 साल के बाद अभी भी इंटैक्ट है। फेड हुई है ऑब्वियसली, बट इंटैक्ट है इन द सेंस कि अभी भी मैं इसको पोछ पाछ दूँ तो ये एज नहीं इसको देखने पे लगता नहीं कि इसकी इतना मैच्योर हो चुका है, इतना एज हो चुका है ओवर द टाइम। स्टिकर वगैरह अभी भी इंटैक्ट हैं। स्टिकर वगैरह में स्क्रैचेस आए हैं इसमें यूसेज के वजह से, बट कभी मतलब स्टिकर अभी तक आप देखोगे तो ये निकला कहीं से नहीं है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, तो उसकी भी क्वालिटी बड़ी अच्छी रही है। अब बात करें कॉन्स की, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने नेक्स्ट हेलमेट जो लिया है अपना, दैट इज़ नॉट एन एम्प्टी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ एयर सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जब आप एक हेलमेट पहनते हो, ओपन रोड्स पे बाइक चलाते हो, तो एक तो हवा अंदर आती है, हवा सर्कुलेट होती है। एंड ये हेलमेट में, स्पेशली इस हेलमेट में, वो जो हवा सर्कुलेशन है एंड और जो नॉइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि पिछले 4 सालों में मतलब मेरे कान में वो सनसनाहट की आवाज़ रहती है। मुझे ध्यान नहीं है उसको क्या बोलते हैं। ईयर प्लग्स मैं पहनता हूँ, लेकिन ईयर प्लग्स मैं सिर्फ और सिर्फ हाईवे राइड्स पे ही पहन पाता हूँ। एंड हाईवे भी ऐसा जो 2 लेन सेपरेट हो, आपको जाने वाला सेपरेट है एंड आने वाला सेपरेट है। वहाँ पे क्या होता है कि जब मैं ईयर प्लग्स डालता हूँ तो ऑब्वियसली ईयर प्लग्स डालने की वजह से नॉइस आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको हॉर्न वगैरह या फिर वो चीज़ बहुत कम हो जाता है, तो वो दैट बिकम्स अ रिस्क। उसके वजह से आई मीन दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन इस हेलमेट में। और डबल डी रिंग नहीं है, तो उसको भी मैं कॉन में ही रखता हूँ, क्योंकि 5,500 आप लगा रहे हो तो इंडियन मतलब हमारे देश के अकॉर्डिंग 5,500 रुपये छोटी रकम नहीं है। एक्सॉर देता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो हैं इसके सबसे बड़े कौन है। और जो तीसरा है वो है MT। नाउ ये ब्रांड है ना, ये इंडियन ब्रांड नहीं है, ये इंपोर्ट होके आती है। पहले इसको स्पार्टन प्रो गियर डिस्ट्रीब्यूट करता था, अभी राइज मोटो ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है। तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब जैसे वाइज़र हो गया या फिर लॉकिंग मैकेनिज़्म हो गया, पिन लॉक इंसर्ट हो गया, ये सारी चीज़ ना, पहली बात तो कॉस्टली है। कॉस्टली इन द सेंस कि कंपेरेटिवली अगर आप एक्सॉर वगैरह का देखोगे तो उससे कंपेरेटिवली कॉस्टली है। देन अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहती है। दूसरी चीज़, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस हेलमेट वाज वेरी गुड डिज़ाइन। स्पॉयलर वगैरह सब आते हैं इस हेलमेट में। वाइज़र में आप देखोगे ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस प्लेज अ वेरी की रोल। जब आप बाइक चलाते हो तो ऑब्वियसली राइट हैंड आपका थ्रॉटल पर रहता है, लेफ्ट हैंड इज़ ऑल यू हैव टू हेलमेट खोलना लगाने के लिए। अभी जो रिसेंटली मैंने हेलमेट लिया है उसमें वो यूज़ करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसका एर्गोनॉमिक आई मीन डिज़ाइन कितना बेटर है। अभी वाले मेरे हेलमेट में ना ये जो पूरा पार्ट है ये एकदम छोटा सा है, मिडिल में, मिड सेक्शन में है। तो मुझे लिटरली अपना उंगली यहाँ रख के, अंगूठा यहाँ रख के इसको ऐसे ओपन करना पड़ता है। बट ये जब मैं ये यूज़ करता था तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ओवर द टाइम। मैं इसको मैं हाथ हटाया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा के इसको ईजिली खोल लेता था मैं। तो माय फाइनल वर्डिक्ट इसकी, अगर आप MT का कोई प्रोडक्ट देख रहे हो एंड आपके पास लिमिटेड बजट है, यू कैन नॉट एक्सटेंड 5,500 के बाद, अगर आप आई मीन दैट इज़ ऑल यू हैव, और आपको सिटी राइड भी करनी है, आपको हाईवे राइड्स भी करनी है, टूरिंग वूरिंग सब करनी है, तो माय रिकमेंडेशन कि यू कैन गो फॉर इट। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स वे बेटर, इट्स फार बेटर प्रोडक्ट देन एक्सॉर। जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है वो आपको एयर सर्कुलेशन, आपके कानों का हेल्थ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा इस पर,
इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको आई मीन ये मुझे ओवर द टाइम प्रॉब्लम हुआ है मुझे इसके वजह से, क्योंकि जो फेरिफेरल व्यू होता है ना, जो फेरिफेरल व्यू होता है वो ब्लॉक करता है ये, इसका जो लेंथ, इतना छोटा सा लेंथ है इसका, तो वो एक चीज़ है। बट यू विल, आप इस चीज़ के साथ आप रहना सीख जाओगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन कंपैरिजन टू द नॉइज़ वाला पार्ट जो मैंने बताया। अब जो दो क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि हेलमेट कब चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए, तो मैं बहुत लेमेन्स टर्म में बात करूँगा। अगर आपका हेलमेट 60, साढ़े 7, 8, 10 हज़ार के रेंज के अंदर का हेलमेट है, तो 4 साल इज़ दी मैक्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। हेलमेट की ओवरऑल लाइफ, चाहे वो प्रीमियम हेलमेट हो 30,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख का, या वो 4,000, 5,000 का हेलमेट हो, या 1,500 का हो, या 1,000, 1,200 का हो, 5 साल के ऊपर हेलमेट की, मतलब 5 से 6 साल के ऊपर किसी भी हेलमेट की लाइफ रहती नहीं है, चाहे वो नो मैटर किसी भी मटेरियल का बना हो। इसके अंदर जो लाइनर होता है, आई मीन इसके अंदर जो फोम होता है, वो भी फोम की लाइफ 4 साल के बाद पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ तभी जब तक कि आपने हेलमेट को ड्रॉप नहीं किया हुआ है। अब ड्रॉप का भी ऑब्वियसली इन ऐसे हेलमेट्स का, ऐसे प्रोडक्ट का ड्रॉप टेस्ट वगैरह होता है। अब ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि आपने कुर्सी पर रखा हुआ, आपकी कुर्सी से हेलमेट नीचे गिर गया तो इसका मतलब आपका हेलमेट ख़राब हो गया। ड्रॉप से मतलब है कि अगर आपने हेलमेट एक हाइट पे रखा हुआ है, जैसे अगर आप हेलमेट टांगते हो, ठीक है, अगर वहाँ से ये गिरता है तो एक सर्टन स्पीड से एक वो इम्पैक्ट लेता है। ऊपर शेल में शायद आपको, ऊपर के शेल में शायद आपको कोई क्रैक वगैरह विजिबल नहीं होगा। आप मान के चलो कि जो इसके अंदर की जो लाइनिंग होगी, जो फोम होगी ना, वो एक्सपेंड हो जाएगी। सो थर्मोप्लास्टिक जो फोम होती है वो इसी तरीके से काम करती है, वो इम्पैक्ट लेती है, वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है वो, एंड उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसका उतना वहीं वहीं तक के लिए वो बस उतने ही चीज़ के लिए वो बनी है, वो दोबारा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ओवर द टाइम, जैसे मैंने अभी हेलमेट में अपना दिखाया कि नो एडहेसिव वगैरह ख़त्म हो जाता है, फोम या जो कुशन होती है वो ख़त्म हो जाता है। तो 4 से 5 साल इज़ दी मैक्स टाइम जब आपको हेलमेट अपना चेंज करना चाहिए। इसमें साइंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने हेलमेट, आप सोच रहे हो कि 5,000 या 6,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या 10,000, 12,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप इसको डे टू डे राइड में, आप नो सिटी डेली कम्यूट करते हो तो आप यूज़ नहीं करते। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको बचा के चलूँगा। आप अपना हेलमेट, अगर आप इसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने सिर्फ इसको रखा हुआ है एंड देन आप सोच रहे हो कि मैं 5 साल इसको रख दूं एंड देन उसके बाद मैं पहन लूँगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी जो मटेरियल होता है ना, ये जो सारे मटेरियल होते हैं, इनकी एक लाइफ होती है। वो लाइफ एक्सटेंड होने के बाद अगर आप इसको फिर भी पहन रहे हो तो यू आर रिस्किंग योर ओन लाइफ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको और कुछ पूछना है एमटी के बारे में, या इफ़ यू आर बाइंग योर फर्स्ट हेलमेट, एंड इफ़ यू आर बाइंग योर फर्स्ट हेलमेट और आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। मैं सारे कमेंट पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने नया हेलमेट लिया हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। आई हैव बीन यूजिंग दैट हेलमेट फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।